नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। यूपी में अब 400 गन्ने का भाव कर दिया गया है, जो मांग पिछले लंबे समय से की जा रही थी और कई रैलियों में भी ये बात उठाई जा रही थी कि सरकार जो है वो गन्ने का भाव 400 पार करे। लेकिन अब 400 गन्ने का भाव जब हो चुका है तो इसको लेकर मेरे साथ बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय लोकदल के विधायक प्रसन्न चौधरी जी हैं शामली से। वो लगातार गन्ने की बात करते रहे, गन्ने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री से मुलाकात करते रहे और तमाम विधायक इस बात को कहते रहे कि सरकार जल्द ही गन्ने का भाव बढ़ाने जा रही है। विधायक जी, सबसे पहले आपको बधाई। गन्ने के भाव को लेकर आप लोग जोर शोर से जो मांग उठा रहे थे, अब संतुष्ट है आप उस मांग को? बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से भी कई बार हमने मांग उठाई और संतुष्ट है। आज तो पूरे खुश है। मिठाई और गुड़ बट रहा है, बल्कि गुड़ बट रहा है। देखिए शाम को 5 बजे आप भी आ जाइए, गुड़ की पार्टी होगी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जो ज़रूरत इस इलाके को थी, पश्चिम उत्तर प्रदेश की थी, वो सौगात आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किसानों को देने का कार्य किया है। हम बार बार उनका धन्यवाद करते हैं और उस हर व्यक्ति का धन्यवाद करते हैं जिसने गन्ने की आवाज़ उठाई और जो गन्ने की राजनीति करते हों। और राष्ट्रीय लोकदल के एक एक सिपाही का भी धन्यवाद, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल हमेशा गन्ने की लड़ाई लड़ता है। और मैं तो ये कहता हूँ कि ये किसानों का हक था जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उनको दिया है। और हमें तो खुशी है ही भाई, क्योंकि हमें ताने सुनने पड़ रहे थे विपक्ष वालों के, अब हम तानों से मुक्त हो गए। और बल्कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि विपक्ष को करारा जवाब दिया है आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने और आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी ने। और एक जो हमारे नेता ने कहा भी था कोई गन्ने का भाव 400 पार, तो वो भी पूरा कर दिया। तो इससे बड़ा अच्छा कार्य किसानों के लिए नहीं हो सकता। वैसे तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में फसलें और भी हैं, लेकिन दूसरी फसलों का जो भाव है वो समय समय अनुसार उनका भाव बढ़ता रहता है। गन्ना ही एक ऐसा है जिसमें केंद्र का भाव अलग से जुड़ता है, केंद्र के भाव पे प्लस इसका भाव जुड़ता है। तो इसलिए डिपेंड ये उत्तर प्रदेश की सरकार पे ही होता है और भाव बढ़ाया है। अब देखो, अब गन्ने का तुलने का भी समय आ गया है। ये अच्छा कार्य किया है और लोगों को इस बधाई देनी चाहिए, सम्मान करना चाहिए मुख्यमंत्री जी। और वो जो विपक्ष वाले लोग कहते थे ना, अभी 2-4 दिन पहले भी आपको भी किसी ने और ये कहीं बात हुई थी, अभी भाई सरकार जो है किसान विरोधी है। अब ये आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने गन्ने का भाव बढ़ा के उस बात विपक्ष वालों को जवाब दिया है कि सरकार किसान हितैषी है, न कि किसान विरोधी है। जैन चौधरी जी ने एक सोशल मीडिया पर लिखा कि ये जो 30 रुपये का भाव बढ़ाया है, इससे गन्ने की मिठास बढ़ गई। लेकिन राकेश टिकैत जी ये कह रहे हैं कि ये केंद्र सरकार ने पहले बढ़ाया, अब 400 इन्होंने किया। जब बीजेपी की सरकार आई थी तो 2017 में ये कहा था कि 450 रुपये गन्ने का भाव होगा, लेकिन अब 400 रुपये में जो किसान की जो लागत है उसकी पूर्ति नहीं हो रही। ये लगता है आपको इस तरह के बयान जो मिठास में कहीं फीका करते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि मिठास में फीका करते हैं। तो सबकी अपनी एक साइकोलॉजी है और वो भी किसान नेता हैं। आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी ने यह बात कह के मिठास वाली राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्येक कार्यकर्ता का सम्मान बढ़ाया है, उसका कद बढ़ाया है, किसानों का सम्मान बढ़ाया है, किसानों के अंदर उत्साह पैदा करा है। कम से कम ये सौगात दी है तो हमें धन्यवाद करना चाहिए। आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी ने मिठास वाली बात कह करके इस इलाके में जो गन्ना किसान हैं उनके उत्साह को बढ़ाने का कार्य किया है। आदरणीय राकेश टिकैत जी अपनी जगह कार्य करते हैं, हमेशा किसानों की राजनीति करते हैं, उनकी बात अपनी जगह ठीक है, मैं उसका विरोध नहीं करूँगा।
लेकिन वो हमेशा किसानों की राजनीति करते रहते हैं और गन्ने की भी करते हैं, इसलिए उनकी बात अपनी जगह ठीक है। लेकिन जो मिला है उसके लिए हमें उत्साह करना है और उत्साह बढ़ा है। उधर सपा के नेता कह रहे हैं कि ये अपर्याप्त है अभी। अब जब उनकी सरकार थी उन्हें पता होगा, और भाई देखो ये तो उन्हें कहना ही है। अब मैं एक दिन पहले भी आपको इंटरव्यू में कहा था, जब सरकार ने ट्रैक्टर पे जीएसटी 5% कर दी 18% से, उन्होंने कहीं भी जिक्र नहीं करा, न वो कहेंगे अपर्याप्त है। अब गन्ने के एकदम से 30 रुपये बढ़ गए हैं, अब उसे भी अपर्याप्त कराएंगे। उन्हें तो कुछ न कुछ कहना है। मैं विपक्ष वालों पे कोई भी कमेंट नहीं करता। हाँ, ये ज़रूर कहता हूँ कि ये कार्य करके आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने विपक्ष को करारा जवाब दिया है। एक आखिरी सवाल ये कि 2027 का चुनाव अभी थोड़ा दूर है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि चुनाव से पहले फिर गन्ने का भाव बढ़ाए, इस तरह की जो है संभावनाएं दिखाई देती है। ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो बीजेपी सरकार है, जब जब चुनाव आते हैं तब तब इस तरह के भाव बढ़ाने का फैसला लेती है। देखो, ये तो राजनीति करने वाले कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, लेकिन जो चीज़ है जिसे हम महसूस करते हैं, क्योंकि हम गन्ना किसान से जुड़े हुए हैं और मैं भी एक किसान परिवार से हूँ। मैंने गन्ने में कार्य करके भी देखा है। जैसे छोटे छोटे थे हम, गन्ना काटना, गन्ना छीलना, कांची काट के गन्ना बोना, फिर उसमें पानी देना, उसकी निराई गुड़ाई, मुझे सब पता है। तो खर्चा बहुत आता है किसान का। और ये उद्योग जो है, गन्ना उद्योग उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था पे भी बहुत प्रभावित करता है, उस अर्थव्यवस्था को भी। और गन्ना बहुत ज़्यादा, गन्ने की खेती बहुत ज़्यादा किसान के लिए लाभदायक नहीं है, उसका खर्चा पानी ही चल रहा है। तो जो साल में 2 साल में महंगाई जो बढ़ती है, उसके हिसाब से जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने करा है वो बहुत पर्याप्त है। और देखो भाई, आवश्यकता तो बहुत है, मैंने कह रहा हूँ इससे भी ज़्यादा आवश्यकता है। जब मैं बता रहा कि गन्ने की खेती अब लाभदायक नहीं रही, केवल खर्चे चलते हैं, और ये तो बहुत ज़रूरी था क्योंकि महंगाई बढ़ती जा रही थी। तो ये तो हम तो बार बार धन्यवाद करते हैं कि किसानों की नब्ज़ को समझा और किसानों के हक की जो आवश्यकता थी, उनको जो ज़रूरी थी, वो कार्य आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया। और इसमें राष्ट्रीय लोकदल के नेता, हमारे सबके नेता आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी का भी सहयोग रहा, और हर एक कार्यकर्ता का, हर एक सिपाही का सहयोग रहा राष्ट्रीय लोकदल के। तो ये बहुत ज़रूरी था ऐसे समय में करना। चलिए, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। और प्रसन्न चौधरी जी कह रहे हैं कि जो गन्ने का भाव बढ़ा है ये काफ़ी पर्याप्त है, लेकिन सरकार से उम्मीद भी एक जता रहे हैं कि जो गन्ने के लागत है वो काफ़ी आती है, तो किसानों के लिए सरकार ने ये तोहफा दिया है। अब इस पूरे मामले पर विपक्ष जो है वो अपर्याप्त बता रहा है, उधर राष्ट्रीय लोकदल गदगद है, और अब गुड़ मिठाई जो है वो किसानों के बीच बांटी जा रही है। मेरे सहयोगी गौरव राठी के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 80 शामली।